अमेरिका में एक कहावत है कि दुश्मन चाहे राजधानी तक पहुंच जाए, लेकिन असली जंग के मैदान में उतरने वाले योद्धाओं को कभी चुनौती मत दो, क्योंकि जब स्पेशल फोर्स मैदान में उतरती है तो खेल बदल जाता है। और मई 2026 की एक अंधेरी रात में आधी सदी पुराना UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 4 अमेरिकी स्पेशल ओनम्स कमांडो को लेकर फिलीपींस के सुलू सागर इलाके की ओर उड़ रहा था। मिशन का नाम था डेथ गॉड बैटल एरिया रेस्क्यू। लेकिन यह मिशन इतना खतरनाक होने वाला था कि इतिहास में दर्ज हो जाता। हेलीकॉप्टर तय लोकेशन पर पहुंचता है और चारों कमांडो बिना एक सेकंड गंवाए हेलो जंप करते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई से गिरते हुए वे आखिरी पल में पैराशूट खोलते हैं। नीचे घना जंगल है, नमी है, अंधेरा है, लेकिन वे तटीय इलाके में उतरते हैं ताकि मूवमेंट आसान रहे। जमीन पर उतरते ही टीम लीडर मैक्सी अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से तुरंत MQ-9 रीपर ड्रोन को एक्टिव करता है। आसमान में चुपचाप घूमता वह ड्रोन उनकी आंख और ढाल दोनों है। टीम लक्ष्य से 2 किलोमीटर दूर है और हर कदम पर मौत मंडरा रही है। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है, हथियार तन जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, लेकिन वह सिर्फ एक जंगली सुअर निकलता है। टीम आगे बढ़ती है। घाटी के बीचों बीच एक आलीशान विला दिखाई देता है। लाइटें जल रही हैं, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति है। स्नाइपर ऊंचाई पर पोजीशन लेता है। मैक्सी छत पर लेटकर ऑपरेशन लीड करता है। तभी दूर से इंजन की आवाज गूंजती है। बख्तरबंद गाड़ियां विला की ओर बढ़ रही हैं। दर्जनों भारी हथियारों से लैस आतंकी अंदर घुसते हैं और बिना चेतावनी गोलियां बरसाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच जाती है। सुरक्षा गार्ड ढेर हो जाते हैं और आतंकी सरगना ओदेबियो सामने आता है। वह अपनी ही पत्नी को गोली मार देता है और एक मासूम बच्चे को खींचकर सामने लाता है। उसकी बेरहमी देखकर मैक्सी की मुट्ठी भींच जाती है। वह एयर सपोर्ट मांगता है और आसमान से AM-114 हेलफायर मिसाइल दागी जाती है। जैसे ही आतंकी बच्चे को मारने वाला होता है, मैक्सी अपनी AR-15 से सटीक गोली चलाता है और उसे खत्म कर देता है। मिसाइल पीछे खड़े आतंकियों को चीरती हुई विस्फोट करती है, लेकिन तभी असली खतरा सामने आता है। छत के नीचे छिपा सुरंग का रास्ता खुलता है और दर्जनों आतंकी बाहर निकलते हैं। गोलियां बरसने लगती हैं। तीनों साथी अपनी पोजीशन से फायरिंग करते हैं। एक के बाद एक दुश्मन गिरते हैं, लेकिन एक रूसी ग्रेनेड उनके पास आ गिरता है, जिसकी टाइमिंग बस 3 सेकंड की है। मैक्सी बिजली की तेजी से उसे नीचे धकेल देता है। धमाका पूरी घाटी हिला देता है, पर अब दुश्मन चारों तरफ से घेर चुके हैं। HK-416 आग उगल रही है। M82A3 स्नाइपर की भारी गोलियां दुश्मनों को चीर रही हैं। फिर भी संख्या का फर्क साफ दिख रहा है। एक साथी सीने पर गोली खाकर गिरता है, दूसरा RPG के धमाके में उड़ जाता है, तीसरा भी बच नहीं पाता। अब मैक्सी अकेला है। वह रेडियो पर दुश्मन के निर्देशांक भेजता है और ड्रोन से भारी बम गिरता है। 250 किलो का विस्फोट पूरा इलाका दहला देता है। धुआं छा जाता है, लेकिन मैक्सी को पीछे हटना पड़ता है। वह जंगल में भागता है, नदी में कूदकर खुद को छुपाता है। उसके कानों में गोलियों की आवाज गूंज रही है। दिल की धड़कन तेज है। 2 आतंकी उसके पास से गुजरते हैं। एक काला कुत्ता उसकी गंध पकड़ लेता है। वह सांस रोक लेता है, मगर किस्मत साथ देती है और कुत्ते को वापस बुला लिया जाता है। घंटों तक वह जंगल में दौड़ता है, पसीना, खून और कीचड़ से लथपथ। आखिरकार रात 10 बजे वह इवैक्यूएशन पॉइंट पहुंचता है। हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन जैसे ही वह चढ़ने लगता है, गोली चलती है। उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट जान बचा लेती है। चारों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। ड्रोन कवर देता है, मगर दुश्मन RPG दागते हैं। हेलीकॉप्टर पीछे हटता है। तभी आसमान से F/A-18 हॉर्नेट गरजता हुआ आता है। 20 मिलीमीटर की मशीन गन गोलियों की बारिश कर देती है। मिसाइलें दागी जाती हैं, गाड़ियां उड़ जाती हैं, लेकिन मैक्सी को अब भी निकलना है। कमांडर बताता है कि असली इवैक्यूएशन पॉइंट 2 किलोमीटर दूर है और वह फिर दौड़ पड़ता है, थका हुआ, घायल लेकिन जिंदा। तभी AK-47 से लैस आतंकियों का दल उसे पकड़ लेता है। उसे बांधकर एक झोपड़ी में डाल दिया जाता है। सब खत्म लगता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कैप्टन ओरियो सामने आता है, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। वह दुश्मनों को मार गिराता है और मैक्सी को छुड़ा लेता है। दोनों को पता चलता है कि उनका स्नाइपर जिंदा है और गुफा में कैद है। वे आखिरी मिशन की तैयारी करते हैं। ड्रोन ऑपरेटर हर 15 मिनट में स्थिति अपडेट देता है और सही समय पर BLU-11-8B थर्मोबैरिक बम गुफा के अंदर गिराया जाता है। भयानक धमाका ऑक्सीजन खींच लेता है। अंदर मौजूद आतंकी तड़पने लगते हैं। आग और दबाव सब कुछ खत्म कर देता है। मैक्सी पानी में गिरकर किसी तरह बच निकलता है और घायल ओदेबियो को ढूंढ लेता है। वह आखिरी बार बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्सी एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। स्नाइपर को आज़ाद किया जाता है और तीनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। अंत में 2 साथियों की कुर्बानी देकर यह असंभव मिशन पूरा होता है। और यही है स्पेशल फोर्स का सच, जहां हर सांस उधार की होती है। ले